फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ऐ आदम हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के पास जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जब दरख्त के पास जाने की इजाजत नहीं है तो फल खाने की इजाजत कहां से हो जाएगी। आदम और हव्वा उसी दरख्त के करीब चले गए शैतान के बहकावे में आकर, और उसी दरख्त का फल खा लिया जिसके करीब तक जाने से मना किया था। फिर जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है और उन दोनों को इस नाफरमानी के इस जुर्म की पादाश में जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया जाता है। ये मंजर जो हमारा कुरान पेश करता है हूबहू सेम टू सेम यही मंजर हिंदू धर्म की नाक कही जाने वाली एक किताब है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के अंदर पूरा का पूरा ये मंजर मौजूद है। आशु और शत्रुपा को ईश्वर ने जब स्वर्ग में प्रवेश करा दिया तो कहा कि हाय आशु और हाय शत्रुपा तुम दोनों इस वृक्ष के निकट मत जाना। आशु और शत्रुपा उसी वृक्ष के निकट पहुंच गए और उस वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्गीय वस्त्र उनके शरीर से उतर जाता है, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है। स्वर्ग के बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों से उन्होंने अपने गुप्तांग को अपने शरीर को छिपाया और उसके बाद उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल कर उनको दुनिया में भेज दिया गया। यही वाकया मनुस्मृति के अंदर भी मौजूद है। इससे साफ क्लियर होता है कि आदम और हव्वा का वाकया मनुस्मृति में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, बिलाखिर कौम ईमान नहीं लाई। अल्लाह का अज़ाब आया, जमीन से पानी, आसमान से पानी। नूह का बेटा कनान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटे आज मेरी कश्ती में बैठ जा, ईमान लिया, अल्लाह को मान ले, तौहीद को मान ले, ईश्वरवाद को कबूल कर ले। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा पानी पहाड़ तक नहीं आएगा। पानी पहाड़ तक पहुंच गया, नूह का बेटा ईमान नहीं लाया और नूह के सामने उनका बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का बताया, यही वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से मिलता है कि मनु ने अपनी कौम को, अपनी जाति को, अपने समूह को सचेत किया, डराया और धमकाया। लेकिन जब उनकी जाति वाले, समूह वाले उन पर ईमान नहीं लाए, स्वीकार नहीं किया उनके निमंत्रण को, उनकी दावत को, तब ईश्वरीय प्रकोप आया, महाप्रलय आई, धरती ने भी जल निकालना शुरू कर दिया और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को बुलाया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाव में, मेरी नाव में आ जा। मनु का पुत्र नहीं माना, अर्थात उसने मनु के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मनु के पुत्र को मनु के सामने डुबो दिया गया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये वाकया जो हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के संबंध में पेश किया है, यही वाकया मेरे भाइयों कुरान ने भी पेश किया है। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक था। नूह मनु है। सबसे पहले मूर्ति पूजा मनु के अंदर ही आई और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 5 बड़े बुजुर्ग थे नूह की कौम के, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने इन 5 बड़े बुजुर्गों का बुत बनाया और उन्हीं के जरिए दुआएं करने लगे और उन्हीं को पूजने लगे। मूर्ति पूजा की शुरुआत वहाँ से होती है, ये हमारा इस्लाम कहता है और हिंदू धर्म भी यही कहता है कि मूर्ति पूजा मनु के दौर से चल रही है। ये चीज़ आप देखते जाएं। फिर आगे बढ़िए, फिर हमें ये मिलता है, जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें ये मिलता है कि शंकर जी की कोई
औलाद नहीं होती थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को, और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को ये नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है, और शंकर को ये नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहाँ जा रहा हो? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना। मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा, मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है? पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा, मेरी माँ। शंकर ने कहा, वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी माँ है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले, भगवान मैं हूँ, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी, अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया? मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की, लेकिन नहीं मिली। कहने लगे, पार्वती जी ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गर्दन काटी, लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिल ही नहीं रही है। रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा, अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दूं और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा? पार्वती जी बोली, कुछ भी करो, लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। धूल की तह जम गई इस वाक़े पर। हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाक़या कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज़ हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है। लेकिन हूबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाक़या मिल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई। वो दुआ मांगते थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में, 86 साल 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया, नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, सपने में, कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया, बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम यूं कहते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने बेटे को काट रहा हूँ। यानी अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, या बती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान, आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है उस काम को आप कर डालिए,
डालिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पे चलाने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं, ऐ छुरी तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहिम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया तू चलेगी नहीं। आवाज आई, बस बंद करो इब्राहिम, क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। बस करो, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और मैं नेक लोगों को इसी तरीके का बदला दिया करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो इस्माइल की जगह पर दुम्बा ज़िबा कर दिया गया। मेरे भाइयों, यहाँ शंकर ने गणेश की गर्दन उड़ाई, यहाँ इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। वहाँ गणेश कट गए, यहाँ इस्माइल कटे नहीं। वहां गणेश को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा गया, यहाँ इस्माइल की जगह पर दुम्बा आया है। कितनी धूल जम गई किताबों पर और जमाने गुजरते गए। इस वाक़े को जब हम इस हकीकत की रोशनी में जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी शक्ल में ये वाक़या कुरान और हदीस की किताबों में मौजूद है, जिसको ये शंकर कह रहे हैं। हो सकता है हमारे यहाँ वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, और जिसको ये गणेश कह रहे हो सकता है हम उन्हीं को इस्माइल अलैहिस्सलाम मानते हों, और जिसको ये पार्वती मानते हैं हो सकता है कि हमारे यहाँ वही हाजरा हो। लेकिन हो सकता है कि साथ क्लियर हम भी नहीं कर सकते। इन चीज़ों के सामने देखिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है।